अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा ईशानी से अपने काम की कद्र करने को कहती है। ईशानी कहती है कि वह अपना काम कर रही है। अनुपमा ईशानी को समझाती है कि मौके किस्मत से मिलते हैं और उसे एटीट्यूड दिखाना बंद करके अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। ईशानी शूट करने से मना कर देती है। फिर अनुपमा ईशानी से सब कुछ छोड़कर शूट पूरा करने को कहती है। ईशानी अनुपमा से सवाल करती है कि उसे लेक्चर देने का अधिकार उसे किसने दिया। अनुपमा ईशानी को चेतावनी देती है और उसे याद दिलाती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत मुश्किल है। डायरेक्टर कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में करियर 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। ईशानी डायरेक्टर से कहती है कि उसे लेक्चर न दे। अनुपमा ईशानी का हाथ कसकर पकड़ती है और उसे सुनने को कहती है। ईशानी उसे चुनौती देती है और पूछती है कि अगर वह नहीं सुनेगी तो क्या होगा। अनुपमा अपना हाथ उठाती है, ईशानी को चेतावनी देती है कि उसे अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर न करे और जोर देती है कि वह शूट पूरा करे। इस बीच लीला अंश और किंजल से पूछती है कि घर पर ऑफिस कौन खोलेगा। अंश जवाब देता है कि जिसके पास पैसे की कमी होगी वह ऐसा करेगा। पारितोष अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए एक बैनर लाता है और घोषणा करता है कि वह भी घर पर अपना ऑफिस खोलेगा। अंश उसे इजाज़त दे देता है। पारितोष सोचता है कि अंश के क्लाइंट उसके पास आएंगे और उसके क्लाइंट अंश के पास जाएंगे। लीला को अनुपमा की याद आती है। अनुपमा को भारती का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि मंगेश उसके ऑफिस आया है। अनुपमा पूछती है कि मंगेश उसके पीछे क्यों पड़ा है। भारती बताती है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया था, इसलिए वह उसके ऑफिस आया। भारती मंगेश के आने से पहले बाहर निकलने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा उससे कहती है कि जब तक वह ना जाए तब तक ऑफिस से बाहर न जाए। दूसरी तरफ रजनी वरुण से भारती के बारे में पूछती है। वरुण उसे बताता है कि वह भारती के करीब आ गया है और रजनी से पूछता है कि क्या उसे अपनी दोस्त को धोखा देने का पछतावा नहीं होता। रजनी कहती है कि उसे सिर्फ अपनी पोजीशन से प्यार है और उसे कोई पछतावा नहीं है। वरुण कहता है कि वह उससे पॉलिटिक्स सीख रहा है और पूछता है कि उसने यह कैसे सीखा। रजनी जवाब देती है कि जिंदगी ने उसे धोखा दिया और उसने उससे सीखा। फिर वरुण भारती को इम्प। दूसरी तरफ रजनी वरुण से भारती के बारे में पूछती है। वरुण उसे बताता है कि वह भारती के करीब आ गया है और रजनी से पूछता है कि क्या उसे अपनी दोस्त को धोखा देने का पछतावा नहीं होता। रजनी कहती है कि उसे सिर्फ अपनी पोजीशन से प्यार है और उसे कोई पछतावा नहीं है। वरुण कहता है कि वह उससे पॉलिटिक्स सीख रहा है और पूछता है कि उसने यह कैसे सीखा। रजनी जवाब देती है कि जिंदगी ने उसे धोखा दिया और उसने उससे सीखा। फिर वरुण भारती को इम्प्रेस करने के लिए उसके ऑफिस जाने का फैसला करता है। अनुपमा भारती के ऑफिस पहुंचती है। भारती मंगेश से दूर रहने को कहती है, लेकिन मंगेश भारती पर चाकू तान देता है। अनुपमा उसे चाकू की नोक पर पकड़कर और धमकी देकर जवाब देती है। मंगेश भारती को बहकाने का आरोप अनुपमा पर लगाता है और बदले में उसे धमकी देता है।
अनुपमा मंगेश को चेतावनी देती है कि वह दोबारा उसके पास न आए, वरना वह उसे छोड़ेगी नहीं। वरुण आता है और भारती को मंगेश से बचाता है। पुलिस मंगेश को गिरफ्तार कर लेती है। वरुण को मंगेश की सच्चाई पता चलती है और वह भारती को यकीन दिलाता है कि वह किसी को उसे परेशान नहीं करने देगा। उसे यह जानकर झटका लगता है कि भारती का तलाक हो चुका है। बाद में अनुपमा भारती की हालत के बारे में रजनी को बताती है। रजनी अनुपमा को यकीन दिलाती है कि मंगेश कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। अनुपमा भारती के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। रजनी अनुपमा से भारती और वरुण के रिश्ते के बारे में बात करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। इस बीच राही को चिंता होती है कि वह परीक्षा में फेल हो सकती है और प्रेम उसे दिलासा देता है। दूसरी तरफ अनुपमा ईशानी का इंतजार कर रही है। परी अनुपमा से पूछती है कि क्या ईशानी ने सेट पर कोई गलती की है। अनुपमा ईशानी के आने का इंतजार करती है ताकि वह उसकी क्लास ले सके और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा भारती से आगे बढ़ने के लिए कहती है और भारती और वरुण का रिश्ता तय करती है। भारती अनुपमा से कहती है कि वरुण से शादी से पहले वह चौल के निवासियों के दस्तखत ले ले। अनुपमा उसे यकीन दिलाती है के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि वह ठीक है। एक आदमी उनके पास आता है, कहता है कि उसने फैशन शो देखा है और उन्हें नौकरी का ऑफर देता है। अनुपमा ईशानी और परी से मिलवाती है। वह आदमी परी और ईशानी को अपने ऑफिस बुलाता है। वह अनुपमा के साथ एक सेल्फी लेता है। एक इवेंट कंपनी का दूसरा आदमी अनुपमा और उसकी टीम की तारीफ करता है। वह अनुपमा से पूछता है कि क्या वह उनकी चौल में भविष्य के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकता है। अनुपमा मान जाती है। राही कहती है कि अनुपमा की वजह से डांस रानियों और चौल में रहने वालों को भी काम मिल रहा है। अनुपमा सबको क्रेडिट देती है। परी कहती है कि अनुपमा एक बार फिर दूसरों को क्रेडिट दे रही है। अनुपमा क्रेडिट शेयर करने के बारे में परी को जवाब देती है। शाह परिवार को एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। पाखी ईशानी को लेकर परेशान है। परितोष को परी की और किंजल को अनुपमा की चिंता है। अंश शाह परिवार को बताता है कि अनुपमा ठीक है। लेस्ला अनुपमा को मुंबई जाने और ईशानी और परी की जान खतरे में डालने के लिए दोषी ठहराती है। हसमुख कहता है कि अनुपमा की जान को भी खतरा था, फिर भी लीला उसे ही दोषी ठहरा रही है। रजनी अनुपमा से दूध पीने के लिए कहती है। अनुपमा हल्दी वाला दूध पीने से मना कर देती है। राही और रजनी जोर देते हैं। रजनी अनुपमा से कहती है कि उसे उस पर गर्व है और खुशी है कि हर कोई उसे पसंद करता है। सरिता कहती है कि अनुपमा ने उन्हें सपने देखने की उम्मीद दी है और उसे रोल मॉडल कहती है। डांस रानियां अनुपमा की तारीफ करती है। भारती कहती है कि वे अनुपमा पर इतना भरोसा करती है
कि वे उसके लिए एक खाली कागज पर साइन भी कर सकती है। रजनी एक प्लान बनाना शुरू करती है। अनुपमा राही से पूछती है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। राही एक्सीडेंट के बारे में सोचती है। अनुपमा को लाइट टेक्नीशियन पर शक होने लगता है। प्रीत बताता है कि अनुपमा राही के बजाय शोस्टॉपर थी। राही यह नतीजा निकालता है कि एक्सीडेंट अनुपमा को टारगेट करने के लिए प्लान किया गया था। अनुपमा और बाकी लोगों को एहसास होता है कि एक्सीडेंट के पीछे एक साजिश थी। वह कृतिका पर शक होने के बाद उसे एक्सपोज करने का फैसला करती है। अनुपमा कृतिका से भिड़ती है। कृतिका मानती है कि अनुपमा उसका टारगेट है। सोचने के लिए कहती है। पाखी सवाल करती है कि अगर अनुपमा ईशानी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती थी तो उसने क्यों ली। हसमुख पाखी और परितोष दोनों को डांटता है। किंजल प्रोडक्ट लॉन्च करने को लेकर परेशान है। अंश कहता है कि प्रोडक्ट काम करेगा क्योंकि वे अनुपमा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुपमा और भारती बॉक्स डिलीवर करने का फैसला करते हैं। निक्की एक खाई में गिर जाती है। अनुपमा प्रेग्नेंट निक्की के लिए परेशान हो जाती है और पूछती है कि वह कैसे गिरी। निक्की कहती है कि वह फिसल गई। अनुपमा चौल में रहने वालों से पूछती है कि कोई खाई क्यों नहीं भर रहा है। रहने वाले कहते हैं कि लोग उसमें गिरते रहते हैं और अनुपमा से सड़क ठीक करने के बारे में रजनी से बात करने को कहते हैं। वसुंधरा गौतम से पराग से यह छिपाने को कहती है कि अनुपमा उसी चौवी में रह रही है। दिवाकर वसुंधरा से मिलता है और अपने स्टूडेंट्स को होम ट्यूशन देने की बात करता है। राही दिवाकर का स्वागत करती है और वसुंधरा को बताती है कि सिमरन भी उसके साथ आएगी। वसुंधरा को चिंता होती है कि अगर कोई युवा प्रोफेसर रोज आएगा तो लोग क्या सोचेंगे। गौतम सोचता है कि प्रेम ने इसकी इजाज़त कैसे दी। दिवाकर राही को देखता है। गौतम प्लान बनाना शुरू कर देता है। इस बीच अनुपमा रजनी से सड़क बनवाने में मदद करने को कहती है। रजनी इस मामले को देखने के लिए तैयार हो जाती है। अनुपमा खुश होती है और भारती से मिलवाती है। गौतम और पराग रजनी से मिलने का फैसला करते हैं। वसुंधरा राही को एक यंग ट्यूटर हायर करने के लिए ताना मारती है। ख्याति वसुंधरा और राहत को बताती है कि प्रार्थना की रिपोर्ट नॉर्मल है। वसुंधरा प्रार्थना के बेबी शावर की प्लानिंग शुरू करती है। प्रार्थना शाह के साथ सेलिब्रेट करने से मना कर देती है, लेकिन वसुंधरा परिवार से दूर रहने पर अड़ी रहती है। अनुपमा गौतम का नाम सुनती है और रजनी से भिड़ जाती है, लेकिन रजनी उसके सवालों को टाल देती है। बाद में अनुपमा और पराग का आमना सामना होता है।
जिससे दोनों हैरान रह जाते हैं। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। अनुपमा चौल में एक फैशन शो का प्लान बनाती है और कहती है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। राही अनुपमा का साथ देने का फैसला करती न नहीं होता। प्रेम कहता है कि वह इतने लंबे समय के बाद खुश महसूस कर रहा है। राही प्रेम से उसके साथ शामिल होने के लिए कहती है ताकि वे जश्न मना सकें। वह प्रेम से इकोनॉमिक्स समझने में मदद मांगती है। पराग राही की बात सुन लेता है और उसकी पढ़ाई में मदद करने का फैसला करता है। वसुंधरा को लगता है कि अनुपमा की वजह से सब कुछ बिगड़ रहा है। परी यह जानकर हैरान रह जाती है कि एक्ट्रेस ने उसे धोखा दिया है। अनुपमा परी को दिलासा देती है। वह सोचती है कि उसके लिए और क्या आने वाला है। इस बीच प्रार्थना को एलर्जी हो जाती है। माही कोठारियों को अंश और लीला के खिलाफ भड़काती है। गौतम कहता है कि उन्हें शाह के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। राही उम्मीद करती है कि प्रार्थना जैसी एलर्जी किसी और को न हो। अनुपमा बेचैन हो जाती है। डॉक्टर प्रार्थना का इलाज करता है। राही को डर है कि कुछ बुरा होने वाला है। अंश और लीला खुशी खुशी अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्लान बनाते हैं। लीला बहुत खुश होती है। अचानक पुलिस आती है और नकली प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए लीला और अंश को गिरफ्तार करने का फैसला करती है। वे बताते हैं कि गौतम उनके खिलाफ शिकायत लेकर भाग गया है। राही बीच में आती है और अंश और लीला का साथ देती है, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। अनुपमा को भी खराब खाना परोसने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। राही को नकली प्रोडक्ट के पीछे की सच्चाई पता चलती है। सोसाइटी के लोग लीला पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन राही लीसिया और अंश दोनों का बचाव करती है और उन्हें बेगुनाह साबित करने की कसम खाती है। वह प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ करने वाले को नहीं छोड़ने का फैसला करती है। डांस रानियां अनुपमा का साथ देने की कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर उन पर यकीन करने से मना कर देता है। वह कहता है कि अनुपमा वही औरत है जिसने अमेरिका में खाने में कॉकरोच परोसे थे। अनुपमा को वह दर्दनाक घटना याद आती है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। रजनी अनुपमा को बेगुनाह साबित करती है। कहती है कि अपनी दोस्त की रक्षा करना उसका फ़र्ज़ है। अनुपमा लीला और अंश की हिम्मत बढ़ाती है और रजनी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। रजनी कहती है कि उसने अनुपमा पर एक एहसान किया है और उससे वादा। हैरान हो जाती है। माही गौतम से कहती है कि उसने उसकी उंगली पकड़ी है और अब उसे उसका हाथ पकड़ना होगा। अनुपमा वसुंधरा को इतना बड़ा पूजा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद देती है। वसुंधरा कहती है कि पूजा तो बड़ी होनी ही थी क्योंकि अनुपमा आज जा रही है। अनुपमा कंफ्यूज दिखती है। वसुंधरा बताती है कि अनुपमा के सपने और जिम्मेदारियां उसका इंतज़ार कर रही हैं। वह अनुपमा से कहती है कि परिवार की चिंता मत करो,
अनुपमा जवाब देती है कि वह जा रही है, लेकिन जब भी उसके बच्चों को उसकी ज़रूरत होगी, वह हमेशा उसके साथ रहेगी। वसुंधरा जोर देती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें हर समय अपनी माँ की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि बच्चों को उनकी उम्र चाहे जो भी हो, अपनी माँ की ज़रूरत होती है। वसुंधरा उसे अलविदा कहने का फैसला करती है। जब राही छींकती है तो वसुंधरा इसे बुरा शगुन कहती है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वसुंधरा जैसे सावधान लोगों के आसपास कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ईशानी पैसे के लिए राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। राजा उससे कहता है कि वह बेवकूफ़ नहीं है। ईशानी को चिंता होती है कि अगर उसने लोगों को पैसे नहीं दिए तो वे उसे परेशान